पिछली वीडियो में हमने डिस्कवर किया कि धर्म कॉस्मिक ऑर्डर रित के साथ ट्यून इन करने का हमारा तरीका है। ये यूनिवर्स के साथ हार्मनी में जीने का हमारा रास्ता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, कैसे? नमोवा। सदियों से इंडिया के दो सबसे बड़े फिलोसॉफिकल स्कूल्स या दर्शन ने इसी सवाल पर बहस की है। एक तरफ हमारे पास परफेक्ट एक्शन, रिचुअल्स और ड्यूटीज का रास्ता है, दूसरी तरफ अल्टीमेट नॉलेज, विजडम और एनलाइटनमेंट का रास्ता है। उनका डिबेट आपकी और मेरी लाइफ के पाथ को रिफ्लेक्ट करता है। वेद को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड। ये दुनिया है पूर्व मीमांसा की, जिसका लिटरल मीनिंग होता है प्रायर इंक्वायरी। इसे प्रायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेद के पहले के हिस्से पर फोकस करते हैं, वो सेक्शंस कर्म कांड से डील करते हैं। इस स्कूल के फाउंडर महान सेज जैमिनी ने धर्म की एक बहुत ही क्लियर और पावरफुल डेफिनेशन दी। उनके लिए धर्म रिचुअल ऑब्लिगेशंस यानी यज्ञ और ड्यूटीज का एक सेट है जो वेद में लिखे हैं। अगर आप इन एक्शंस को सही तरीके से करते हैं तो आप दुनिया की हार्मनी बनाए रखते हैं और अपने पर्सनल गोल्स अचीव करते हैं। ये जो फिलॉसफी है वो राइट एक्शन के बारे में है। वो मानते थे कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी उनका ओरिजिन इंसानी नहीं है, वो इटर्नल है, ऑथरलेस है और बिल्कुल इनफैलिबल है। उनके लिए धर्म एक अल्टीमेट ट्रूथ है। आप इसे अपने सेंसेस या लॉजिक से नहीं जान सकते। अपने धर्म को जानने का एकमात्र तरीका वेद का रिविलेशन है। और भगवान, उन्होंने तर्क दिया कि दुनिया को बनाने वाले की या रिचुअल्स को वैलिडेट करने के लिए किसी गॉड की जरूरत नहीं थी। पावर देवताओं में नहीं थी, वो सिर्फ मंत्रों में जिक्र किए गए नाम थे। असली पावर मंत्र में ही थी और रिचुअल्स के परफेक्ट परफॉर्मेंस में। मीमांसकों के लिए कर्म या एक्शन अपने आप में गोल था, वही सब कुछ था। और फिर हमारे पास डिबेट का दूसरा साइड है, उत्तर मीमांसा, जिसका मतलब है पोस्टीरियर इंक्वायरी। इसे पोस्टीरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेद के बाद के सेक्शंस को डील करते हैं, जिन्हें ज्ञान कांड भी कहा जाता है या नॉलेज से डील करने वाला पोर्शन भी कहा जाता है। हम इस स्कूल के थॉट को ज्यादा एक फेमस नाम से जानते हैं, दैट इज वेदांत। वेदांती जो थे, उनके लिए लाइफ का अल्टीमेट गोल एक्शन नहीं था, बल्कि ज्ञान था, नॉलेज, स्पेसिफिकली ब्रह्म का नॉलेज। ब्रह्म द अल्टीमेट रियलिटी। वेदांत मीमांसा के रिचुअल्स को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करता था, लेकिन वो उन्हें अलग नजर से देखता था। वेदांत के लिए अपनी ड्यूटीज और रिचुअल्स यानी कर्म परफॉर्म करना फाइनल गोल नहीं है, ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप है। ये अपने मन को प्यूरिफाई और उसे नॉलेज और एनलाइटनमेंट के हायर परस्यूट के लिए तैयार करने का एक तरीका है। कर्म साधना है, ज्ञान साध्य है। तो आपके पास ये दो पावरफुल स्कूल्स हैं। मीमांसा कहते हैं सही से एक्ट करो, वैदिक इंजक्शंस फॉलो करो, वही धर्म है। वेदांत कहते हैं खुद को प्यूरिफाई करने के लिए एक्ट करो, लेकिन अल्टीमेटली नॉलेज ढूंढो, क्योंकि वही लिबरेशन है। ऐसा लगता है कि वो आपस में ही टकरा रहे हैं, लेकिन कई मायनों में वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। असल में मॉडर्न हिंदुइज्म का ज्यादातर हिस्सा दोनों का ब्लेंड है, मिक्सचर है। हमारी फिलॉसफी वेदांत पर ग्राउंडेड है, लेकिन हमारी कई रिचुअल प्रैक्टिसेस मीमांसा से आती हैं। कई लोगों ने इस पर डिबेट किया। दुनिया की जो सबसे बड़ी डिबेट हुई आदि शंकराचार्य और मंदन मिश्र के बीच, उसने भारत के स्पिरिचुअल ऑर्डर में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लाया। लेकिन ये एंशिएंट डिबेट एक बहुत गहरी, ज्यादा पर्सनल चॉइस की तरफ इशारा करती है, एक ऐसी चॉइस जो हर इंसान को हर रोज करनी पड़ती है। ये चॉइस कठोपनिषद की एक पावरफुल कहानी में सबसे अच्छे से इलस्ट्रेट की गई है। ये एक यंग लड़के की कहानी है जो ज्ञान की तलाश में यम
मृत्यु के देवता के पास चला जाता है। वाजश्रवस नाम के एक ऋषि थे जो एक विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में ऋषि को अपनी सारी संपत्ति और अपनी प्रिय वस्तुओं को दान करना होता है, लेकिन वाजश्रवस सिर्फ बूढ़ी और बीमार गायें दान कर रहे थे जो अब दूध नहीं दे सकती थी और ना ही बच्चे पैदा कर सकती थी। नचिकेता, उनका बेटा, बहुत बुद्धिमान और धार्मिक था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पहले तो वाजश्रवस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब नचिकेता ने बार बार यही प्रश्न पूछा, वाजश्रवस गुस्से में आ गए और बोले, मृत्यवे त्वा ददामिति, मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ। नचिकेता अपने पिता के वचन को झूठा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसने यम के लोक जाने का निश्चय किया। जब वो यम के द्वार पहुंचा तो यम घर पर नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन और 3 रातें बिना खाए पिए यम का इंतजार किया। जब यम वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मचारी उनके द्वार पर इंतजार कर रहा है। ये जानकर कि नचिकेता ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, यम को बहुत दुख हुआ। उन्हें नचिकेता से कहा कि वो उनसे 3 वर मांग सकता है, 3 वरदान मांग सकता है उसकी प्रतीक्षा के बदले। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि जब वो वापस लौटेगा तो उसके पिता का गुस्सा शांत हो जाए और वो उसे पहचान ले, यानी एक्सेप्ट कर ले। यम ने यह वरदान दे दिया। दूसरा वरदान था अग्नि विद्या का ज्ञान। यम ने नचिकेता को उस अग्नि के बारे में सिखाया जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिला सकती है, और नचिकेता से प्रभावित होकर उस अग्नि का नाम नचिकेता अग्नि रख दिया। तीसरा वरदान यम के लिए अत्यंत कठिन होने वाला था। नचिकेता ने यम से आत्मा और मृत्यु का रहस्य के बारे में पूछा। उसने पूछा कि क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है और आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा होता है वो? यम जवाब देने में हिचकिचाते हैं। वो नचिकेता को हर कल्पना से परे चीज ऑफर करते हैं, धन, राज्य, लंबी उम्र, स्वर्गीय अप्सराएं, जो कुछ भी वो चाह सकता था। लेकिन नचिकेता सब कुछ ठुकरा देता है और वो सच जानने पर अड़ा रहता है। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो किसी कार्य के बारे में सोचते हैं, उसे शुरू करते हैं और अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो उनके भीतर उस कार्य को करने की जो चाहत है, जो डिजायर है, और तीव्र अर्थात तेज हो जाती है। वो सारे ऑब्स्टिकल्स को साइड करते हैं और उस कार्य को पूरा करके ही रुकते हैं। ऑब्स्टिकल्स उनके लिए रुकावट के जैसा नहीं बल्कि एक मोटिवेशन के जैसा काम करता है। ऑब्स्टिकल्स के आने पर वो ज़्यादा उस चीज़ की तरफ और खींचते चले जाते हैं और उस चीज़ को करने के लिए और उत्सुक हो उठते हैं। दूसरा, जो किसी कार्य के बारे में सोचते तो हैं और उसे शुरू भी करते हैं, किंतु ऑब्स्टिकल्स आने पर छोड़ देते हैं, वो उस कार्य को पूरा नहीं करते। तीसरा, ये तो विचित्र लोग होते हैं जो किसी कार्य के बारे में सोचते हैं किंतु साथ ही साथ ऑब्स्टिकल्स के बारे में भी सोचते हैं और उन ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोचकर बिना उस कार्य को शुरू किए ही अंत कर देते हैं। वो कार्य ये सोचकर शुरू ही नहीं करते कि ये ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आते हैं अपनी स्टोरी पर। यहीं पर यम पूरी फिलॉसफी की सबसे प्रोफाउंड टीचिंग्स में से एक रिवील करते हैं। वो नचिकेता से कहते हैं और समझाते हैं, हर इंसान के पास 2 रास्ता या चॉइस होता है, श्रेयस का मार्ग और प्रिय का मार्ग। धीर अर्थात जो समझदार है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, साहसी है, वो दोनों को परखता है और उन्हें अलग अलग करता है। समझदार इंसान हमेशा प्रेयस के ऊपर श्रेयस को चुनता है, लेकिन प्रेयो मंदो योगक्षमाद व्रेणते, जो मूर्ख है, जो मंद है, वो दुनिया की चकाचौंध और एंजॉयमेंट के लिए प्रेयस को चुनता है। ये है फंडामेंटल चॉइस। श्रेयस संस्कृत के श्री रूट से आता है, जिसका मतलब है रोशनी, शोभा, शुभता और कल्याण। श्रेयस उत्तम रास्ता है। ये लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट, विजडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाता है। शुरू में ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन आखिर में ये अमर रस, नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी तक ले जाता है। इससे सुंदर अंत किसी और मार्ग में नहीं मिलता। प्रेयस
प्री रूट से आता है। इसका मतलब है खुश रहना। प्रेयस का रास्ता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सेंसरी प्लेजर का, अर्थात इंद्रियों को तृप्त करने का, उनको खुश करने का, उन्हें सेटिस्फाई करने का मार्ग है। ये आसान चॉइस है, ललचाने वाली है। शुरू में ये मीठा लगता है, लेकिन यम चेतावनी देते हैं कि आखिर में ये दुख और निराशा की तरफ ले जाता है। जो लोग प्रेयस के रास्ते पर अटके हुए हैं, यम कहते हैं, वो खुद को समझदार समझते हुए अज्ञान के बीच में जी रहे हैं। वो ठोकर खाते हुए घूमते हैं, टेढ़े मेढ़े और कंफ्यूज। अंधनैव नियमाना यथांधः, जैसे अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे हों। और उनका अंजाम क्या होता है? यम घोषणा करते हैं, आगे का रास्ता उस मूर्ख को साफ नहीं दिखता, जो धन के मोह में अंधा हो गया है, ये सोचकर कि बस यही दुनिया है और कोई नहीं। वो बार बार मेरे वश में आ जाता है, पुनः पुनर्वशमापद्यते में। वो बार बार मृत्यु के चंगुल में फंसता है। और प्रेयस के जाल को इलस्ट्रेट करने के लिए उस राजा की कहानी से बेहतर और कोई कहानी नहीं। ये इंसानी इच्छाओं, कर्तव्यों और त्याग का एक बहुत गहरा सबक देती है। आगे बढ़ने से पहले एक बात, जब मैं कठोपनिषद पढ़ रहा था तो मैं इतना फैसिनेट हुआ, एंड लिटरली सेइंग इट गेव मी गूज बम्प्स। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट में लिखेगा, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। आपसे पुनः मिलूंगा अगले एपिसोड में। धन्यवाद।